है। परम पूज्य काफी नौलिक प्रेम से बोलिए, भाव से बोलिए। नदी नमका के नाम प्राप्त पानी चाहेंगे काहे बंदगी काहे बंदगी काहे बंदगी उदित नाम निर्भय उदियारा ताहि नाम खाओ हंस बारा नाम उदित संतन को प्यारा मारे काल हो भय सारा। हम सब का आज परम सौभाग्य है हमारे बीच जिस प्रकार से भगवान श्री राम दुष्टों के संहार के लिए दुष्टों को नाश करके वापस अयोध्या आए। आज हमारे बंदीशाह हमारे मालिक राजस्थान राज्य में राजस्थान प्रदेश में सत्य का डंका बजाकर सत्य की स्थापना कर हमारे भी छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ है। आज हम सबके बंधियों को दिवाली का दिन है। आज जब हम वहां से वापस जाए तो सबके घर में दिया जलना चाहिए। आज का है ऐतिहासिक दिन। सब बंधी के सदन में यादगार क्षण के रूप में विराजमान रहना चाहिए। तो हमारे बंदी साहब हमारे भी आगमन हो चुका है। अब हम सब मालिक का हमारी सरकार का सामूहिक आरती करेंगे। तब प्रेम सहायक बन के कृष्णा हो। प्रेम से बोल से गुरुदेव साहब के चरणों में साहेब बंदगी पुलिस मुनि नाम साहब के चरणों में साहेब बंदगी आरती सत्य नाम को की जय हो। आरती सत्य नाम को की जय। आरती सत्य नाम को की जय हो। आरती सत्य नाम को की जय। जीवन जन्म हो जीवन जन्म सुफल कर लीजय। आरती सत्य नाम को की जय हो। आरती सत्य नाम को की जय। आरती सत्य नाम को की जय हो। आरती सत्य नाम को की जय। अग्र की थार अनुपम बाटे। अग्र की थार अनुपम बाटे। ज्योति प्रकाश जल दिन राते। ज्योति प्रकाश जल दिन राते। मुरली ध्वनि अनुपम बाजे। मुरली ध्वनि अनुपम बाजे। शब्द अनामद शब्द अनामद धुन बाजे। आरती सत्य नाम को की जय हो। आरती सत्य नाम को की जय। जीवन जन्म हो जीवन जन्म फल कर दीजय। आरती सत्य नाम को की
सतनाम को कीजे त्रिकुटी संगम झलके हीरा त्रिकुटी संगम झलके हीरा चरण कमल चित राखो शरीरा चरण कमल चित राखो शरीरा सत सुचित चित दीजे तन मन धन की हो तन मन धन लियो भावर की जय आरती सतनाम को कीजे हो आरती सतनाम को कीजे जीवन जन्म हो जीवन जन्म सुफल कर लीजे आरती सतनाम को कीजे हो आरती सतनाम को कीजे आरती सतनाम को कीजे हो आरती सतनाम को कीजे गुरु दुखित तुम बिना द्वारे प्रगट दर्शन दीजिए गुरु स्वामी यहाँ सुन विनती मोरी बल जाऊं विलापन कीजिए गुरु नैन भरी भरी रहे जो जीव सरे मन छाड़िए गुरु बाहती बंद छोड़ सो अब की बंद छुड़ाइए विविध विविधन भय हो व्याकुल विनते के अगनाय हो कपट तन में उठत ज्वाला कठिन दुख कैसे सहूं गुणव गुण अपराध क्षमा करो अपनवती सविसारिये या विनती धर्मदास जन के सत्य पुरुष अब मानिए साहिब मानिए अब मानिए गुरु मानिए सत्यनाम सत्सुकृत आदि अदलित अजर अचिंत पुरुष मुरेंद्र करुणामय कबीर सुरति योग संतायणी धनी धर्मदास वचन चुरामणि नाम सुदर्शन नाम कुलपति नाम प्रमोद गुरु बाला पीर नाम केवल नाम अमोल नाम स्वर्गीय स्नेही नाम हक नाम पाक नाम प्रगट नाम धीरज नाम उग्र नाम दया नाम पंचरे हुजूर कृष्ण मुनि नाम साहिब पंचरे हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहिब पंचरे हुजूर उदित मुनि नाम साहिब चार गुरु वंश 42 के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब गुरु गोस्वामी भानु प्रताप साहेब के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब गुरु माता साहिबाओं के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब सर्व संत महंतों के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब अपने अपने गुरु माता पिता के चरण कमलों में साहेब बंदगी ध्यानी को गुप्त को प्रकट को सकल संत महात्माओं के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब सकल हंस को साहेब बंदगी साहेब साहेब बंदगी साहेब साहेब बंदगी साहेब प्रेम साहेब बंदगी साहेब आप सभी से निवेदन है शांतिपूर्वक अपने अपने स्थान में बैठ जाएंगे। सामने से हट जाइए। हुजूर साहब के लिए जो लगाए हैं पंखा आप लोग बंद कर दिए, सामने हट जाइए आप लोग।
पंखा छोड़ दिया बिल्कुल। पंखा के सामने बैठ जाइए आप लोग। बाढ़ तुम्हारे दोहता, बहुत विलंब से दोहता, बाढ़ तुम्हारी रात, जिय दर से तुम मिले तो मन नहीं विश्राम। हमारे साहब पंच प्रचार के लिए राजस्थान प्रांत में गए हुए थे। हम रोज साहब का बाढ़ जोड़ते थे कि साहब हमारे बीच कब आएंगे। हम रहते थे परिवार में भी, लेकिन साहब जो ना हम अधूरे थे। हमको ऐसा लगता था कि हम अकेले हैं। आज बड़ा ही आनंद का क्षण है, बड़ा ही गर्व का क्षण है कि हमारे सदगुरु, हमारे पंडित हो, हमारे सरकार, हमारे मालिक हमारे बीच वापस आ गए हैं। इसीलिए हम समस्त छत्तीसगढ़ के प्रदेशवासी साहब का स्वागत करने के लिए उमड़ पड़ा है। आप सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ, गुरु कबीर धाम लेकर का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि हमारे सरकार को आगे और जाना है। दामोदर में बहुत भव्य कार्यक्रम है, तो मैं सीधा सम्मान समारोह की ओर आता हूँ। सदगुरु कबीर प्रगट उत्सव समिति के 4750 संयोजक सम्मानित प्रशांत शर्मा जी, मनोहर साहब जी, डॉक्टर के आर साहू जी, माखन साहू जी, प्रीतम मानिकपुरी जी, संतोष वर्मा जी, आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा घुमरी से नवदीप वंशाचार्य परम पूज्य विद्युत निगम साहब जी का स्वागत करेंगे। साहेब बंद नदी साहेब जोरदार तालियों के साथ आपका बहुत सहयोग करते हैं। हमारे बीच सेवक मंडल इस कार्यक्रम के लिए बहुत मेहनत की है। सेवक मंडल के अध्यक्ष भाई तोप सिंह जी, उपाध्यक्ष संतोष साहू जी, कोषाध्यक्ष उमेश पटेल जी, सचिव गोपाल साहब जी, आप सब अपने टीम के साथ आए हो। मंच के नीचे से हमारे बंदी तौर पर पुष्प भेंट चरणों में अर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आमिर माता महिला मंडल भी इस कार्यक्रम में बहुत सहयोग प्रदान किया। सर्वप्रथम जानकी माई केंद्रीय समिति, रमशीला माई, सुलोचना मानिकपुरी जी, अनसुईया साहू जी, कुमारी मानिकपुरी जी, कुमारी साहू जी, देवंती साहू जी, पुष्पा साहू जी, चंद्रिका मानिकपुरी जी, आप सब बारी बारी से साहब के चरणों में पुष्प गुच्छ अर्पित कर
आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। साहेब साहेब बाल कविपल से बाल नहीं युवक मंडल अमीर माता महिला के पश्चात आप लोग आएंगे, एक साथ आएंगे और कुछ साहब के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। महान जन यहाँ पे जो सभा उपस्थित करने कहूँगा हमारे पंडित हैं तो कुछ उपस्थित का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। स्वागत की कड़ी को और अंत में सदगुरु कबीर प्रकट उत्सव समिति के सचिव जो इस मंच को सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि साहेब से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। छोटू साहब। आप लोगों से निवेदन है कि समय का अभाव है, साहब जो धर्मनगर दामद खंड के लिए प्रस्थान करना है, आपसे निवेदन है कि अपनी ही जगह से साहब का बंदगी बनाए, भेंट बनाए। साहेब बंदगी साहेब। प्रेम साहेब बंदगी साहब स्वागत की कड़ी को हम नहीं ध्यान देते हैं। अब वो क्षण आ गया, वो पल आ गया है जिनका हम सबको इंतजार था। हमारे सदगुरु का आशीर्वाद सुनने के लिए हम सब बेताब हैं। तो हम विलंब न करते हुए परम पूज्य हमारे पंडित हो नवदीप वंशाचार्य बुद्धि साहब के चरणों में निवेदन करते हैं कि आप हम सबको आशीर्वादन के रूप में हमारे जीवोद्धार के लिए आशीर्वादन प्रदान करेंगे। सप्रेम साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। लगता है आप लोग साहेब बंदगी बोलने में शर्माते हैं। साहेब बंदगी साहेब बंदगी
साहेब बंदगी साहेब। आप लोग बैठ जाइए आप लोग आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। बहुत दिनों बाद छत्तीसगढ़ आया हूँ, दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। सब आराम से बैठ जाइए। सबसे पहले मैं इंद्रदेव का धन्यवाद करना चाहूंगा कि अभी नहीं बरस रहे हैं। मेरे आने से पहले जितना बरसना था बरस गए। धन्यवाद इंद्रदेव। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरा स्वागत बहुत भव्य रूप से किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी पता है आप लोगों को? आप लोगों ने छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय मुकुट कुमड़ी से मेरा स्वागत किया। जैसे मैं राजस्थान गया था, वहां का प्रसिद्ध साफे से मेरा स्वागत करते थे। मुझे आज का स्वागत मुझे इतना अच्छा लगा। मैं जितने बार मैं कार्यक्रम में गया हूँ छत्तीसगढ़ में जितने बार मैं कार्यक्रम में गया हूँ, या तो मेरा स्वागत पुष्प से किया गया या तो नारियल फेंक करके किया गया, लेकिन आज आप सब लोगों ने हमारे लोकप्रिय कुमड़ी से इस मेरा स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन के अंतर्गत सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा का शुभारंभ राजस्थान के बूंदी से हुआ। और धीरे धीरे हम और भी राज्यों में जाएंगे। मैं एक बात सबको कहना चाहूंगा, आप लोग निराश मत होइएगा। छत्तीसगढ़ में मैं सबसे आखिरी में आऊंगा। कारण क्या है? अब इतने सालों से सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही कार्यक्रम हो रहा है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही हो रहा है, तो आप लोगों ने बहुत लाभ ले लिया, दूसरों को भी लाभ लेने दो। और जैसे आप लोग ने कहा कि मैं राजस्थान पंथ प्रचार के लिए गया था, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं। मैं पंथ के प्रचार के लिए नहीं गया था, मैं साहब के प्रचार के लिए गया था। सदगुरु कबीर साहब के प्रचार के लिए गया था। हम अपने साहब को सिर्फ पंथ से नहीं बांध सकते, हम उन्हें बांध ही नहीं सकते। वो सदगुरु है, गुरु बन सकता है लेकिन सदगुरु कभी किसी चीज से नहीं बन सकता। जैसे आप लोग देख रहे हैं, ये लोगों जीव दया आत्म पूजा का साहब की साखी है। जीव दया आत्म पूजा यही धर्म का सार, कहे कबीर विचार के और सकल व्यवहार। जीव दया क्या है? आप सब तो सुन ही रहे होंगे 24 दिनों से। मुझे बताइए क्या है जीव दया? कोई नहीं सुना मुझे।
सिर्फ प्राणियों पर दया करना और सभी जीवों पर दया करना, सब जीवों की सेवा कैसे होगी? किस भाव से होगी? निस्वार्थ भाव से होगी। निस्वार्थ भाव से हमें सेवा करनी है। और पहली बार मैं राजस्थान से साहब के वाणी बच्चों का प्रचार करने नहीं गया था, और भी कुछ कारण थे। हमें साहब की वाणियों को अपने मन में उतारना है, खुद के अंदर उतारना है। कैसे उतारेंगे? पहले हमें खुद को जानना पड़ेगा, खुद के अंदर के इंसान को जानना पड़ेगा, अपने खुद के अंदर मानव को जानना पड़ेगा। प्रकाश मणिराम साहब ने जगन्नाथ पुरी के मेले में कहा था, हमें मानव बनना है। पहले हमें मानव बनना है। हमारे साहब भी वही कह रहे हैं, हमारे साहब भी हमें मानव बनने कह रहे हैं। जब तक हम मानव नहीं बनेंगे तब तक हम अपने साहब के वाणी वचनों को अपने अंदर नहीं उतार सकते। हमें साहब की 100 सखियात नहीं करनी है, 10 सखियात नहीं करनी है। साहब की कम से कम 1 सखी को अपने जीवन में उतारना है। 100 सखी रचने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा 100 सखी रखने से। एग्जाम थोड़ी है लिखना है, हमें उतारना है। एग्जाम थोड़ी है। और हमारे साहब सदगुरु कबीर साहब, उनकी वाणी है, हमें उनका ही रास्ता है। हमें निस्वार्थ भाव लाना है, अहंकार से मुक्त होना है। हमारे साहब तो यही कह रहे हैं, अहंकारी बनने नहीं कह रहे हैं, स्वार्थी बनने नहीं कह रहे हैं। फिर भी हम बनकर बैठे हैं। कहे कि हम भक्त कहलाए, क्या यही भक्ति है? हमारे साथ यही भक्ति है? आत्मा पूजा क्या होती है? हमारे हृदय में जो परमात्मा विराजे हैं उन्हें पूजना, उनकी पूजा करना, ना कि मूर्ति फोटो की या मंदिर में जाकर पूजा नहीं करना। वहां भी कहे जाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं वहां। हमें कोई समस्या होती है, हम जाएंगे, हम भगवान के सामने बैठ जाएंगे हाथ जोड़कर और कहेंगे हमारी ये समस्या है, दूर कर दीजिए, हमें ये परेशानी है, ये हल कर दीजिए। क्या हमारे साहब भगवान इसी के लिए आए हैं? हमारे साहब अपने दरबार में हमें खींच रहे हैं, और हम सब क्या कर रहे हैं? हम अपने साहब को अपने मोह के संसार में खींच रहे हैं। हमें उनके साथ उनके दरबार जाना है कि उनको अपने संसार में खींचना है? बताइए, उनके दरबार जाना है। इस संसार से मुक्त होना है, मोह के संसार से मुक्त होना है। इसका मतलब मृत्यु मत समझिएगा। इसका मतलब मृत्यु मत समझिएगा। हम अपने साहब के दरबार कैसे जाएंगे? बताइए। निस्वार्थ भाव से, बोलो निस्वार्थ भाव से सिर्फ सेवा करनी है लोगों की। हमें अहंकार से भी मुक्त होना है,
साहब के दरबार जाने के लिए, उनके दरबार जाने के लिए पहले हमें खुद को जानना पड़ेगा, खुद के अंदर के परमात्मा को जानना पड़ेगा, तब जाकर हम उनके दरबार जाएंगे। खुद को जानो, दूसरों के बारे में क्यों जानना है? क्या मिल रहा है आप लोगों को? क्या प्राप्त हो रहा है? कभी आप लोगों ने खुद को जानने की कोशिश की? किसी ने नहीं की। चलिए आप सब लोग प्रण लीजिए आज, हम सब पहले खुद को जानेंगे, हम सब पहले खुद को जानेंगे, हमारे अंदर के परमात्मा को जानेंगे, उसके बाद ही हम भक्ति करेंगे। ऐसे भक्ति का क्या मतलब? ये तो स्वार्थ की भक्ति है। हम थोड़ी भक्ति कर देंगे, उसके बाद कहेंगे हमें ये परेशानी है, अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, कृपा करना, उससे अपनी हमारी समस्या हल हो जाएगा, परेशानी हल हो जाएगी। परेशानी किसकी है? हमारी है, हमें ही हल करना है, हमें ही हल करना है। और हम छोटी छोटी बात को लेकर हम भगवान के सामने बैठ जाते हैं हाथ जोड़कर। भगवान से क्यों सौदा कर रहे हो? क्यों मांग रहे हो उनसे? जिसने हम सबको जीवन दिया, हम उनसे ही मांग रहे हैं। उनसे बड़ा समझदार कोई नहीं है। अपनी समझदारी उनके सामने मत दिखाओ। उन्होंने हमें इतना जीवन दिया, इतना सुंदर जीवन दिया, किस चीज के लिए दिया? मोह के संसार में घुसने के लिए, स्वार्थी बनने के लिए, अहंकारी बनने के लिए, लोगों की निंदा करने के लिए, उनका हंसी मजाक उड़ाने के लिए। इसलिए हमें जीवन दिया। हमारे परमात्मा ने इसलिए हमें जीवन दिया है क्या? किस चीज के लिए दिया है? लोगों की सेवा के लिए दिया है, खुद को जानने के लिए दिया है। और हम ये छोटी मोटी चीजों में उलझे हुए हैं, निम्न स्तर की चीजों में उलझे हुए हैं, इंद्रियों में उलझे हुए हैं, वासनाओं में उलझे हुए हैं, नशे में उलझे हुए हैं, एक दूसरे को हंसी मजाक के लिए उलझे हुए हैं, निंदा करने के लिए उलझे हुए हैं। ये उलझना स्वीकार है आप लोगों को? मैं राजस्थान गया, मैं लोगों को सुलझाने नहीं गया, मैं लोगों को उलझाने गया, लोगों को उलझाने गया था। जब तक हम उलझेंगे नहीं तब तक हम सुलझेंगे नहीं। ये बात याद रखिए आप लोग। हमें पहले उलझना पड़ेगा। हम खुद को जानने का प्रयास करेंगे तो हम उलझेंगे, बहुत उलझेंगे। लेकिन उसका प्रश्न भी हमारे पास ही है, उत्तर हमारे पास ही आएगा। हमारे अंदर बहुत से सवाल आएंगे, बहुत से सवाल उठेंगे हमारे अंदर, और उसका उत्तर कैसे मिलेगा? चिंतन से, चिंता से नहीं, चिंतन से मिलेगा। उदयपुर में मैंने कहा था, चिंता चिता का सार है और चिंतन जीवन का उपहार है। हमें जीवन को उद्धार चाहिए क्या, या फिर चिता का सार? जीवन को उद्धार चाहिए ना हमें। उसके लिए क्या करना होगा हमें?
चिंतन करना होगा, और चिंतन खुद से ही करना पड़ेगा, खुद से ही होता है चिंतन। आप सब मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, अपने अंदर उतार रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा। अपने अंदर उतार रहे होते तो अपने फोन नहीं चालू करते अब लोग। अपने फोन में मत उतारो मेरी बातों को, अपने मन में उतारो। ये मेरे शब्द नहीं है, ये सदगुरु कबीर साहब के शब्द हैं। मैं जो कह रहा हूं अपने हृदय से कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं। और दिल में कौन विराजमान है? हमारे साहब, हमारे परमात्मा विराजमान है। उनके शब्द नहीं है। मैं तो सिर्फ बोल रहा हूं, मैं सिर्फ साधन हूं। बहुत सी बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता। जब हमारी नवोदय यात्रा छत्तीसगढ़ आएगी तब आप लोगों के गांव आकर बताऊंगा। मैं आप लोगों के शहर आकर बताऊंगा मैं। और आप सब लोगों को तो पता चल गया होगा, हमने हर राज्य में 2 प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं, राज्य प्रतिनिधि। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भी हमने नियुक्त किए हैं महान दास जी को और उनके सहयोगी ब्रह्मन दास जी को। तो आप लोग उनका सहयोग करिए संगठन बनाने में। वो अपने लिए नहीं कर रहे कुछ, उनको जो बोला गया है वो कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। अब कुछ महीने पहले आप लोगों को पता चला होगा, हमारा सोशल मीडिया का अकाउंट है ना? वो तो सिर्फ एक पहला कदम था। सोशल मीडिया में एक छोटा सा पटाखा था। अभी और समय के आएंगे। अभी तो न्यूक्लियर बम तैयार हो रहा है। आप लोगों ने मेरे इतना भव्य रूप से स्वागत किया, बहुत भव्य रूप से आप लोगों ने मेरा स्वागत किया। यहाँ तो पूरा मेला लग गया। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, मैं राजस्थान से अभी कुछ हासिल करके नहीं आया हूं। वो तो सिर्फ हमारा एक पहला कदम था। वो सिर्फ हमारा संसद का एक पहला कदम था। हम वहां से कुछ हासिल करके नहीं आए हैं। जब हम कुछ हासिल करके आएंगे तब आप लोग इससे ज्यादा भव्य रूप से स्वागत करना हो सकता है। एक बात बताइए, आप लोगों को सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन से जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है? जुड़ना है, जुड़ना है ना? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? निस्वार्थ बनना पड़ेगा। बनेंगे आप लोग? अहंकार को त्यागेंगे आप लोग? लग तो मेरा किसी का मन नहीं हो रहा त्यागने का कुछ। नहीं त्यागना? क्या त्यागना है ना? जुड़ना है ना आप लोगों को इस मिशन से?
कुछ लोगों को जुड़ना है शायद। चलिए कोई बात नहीं, अब आप लोगों को तो इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, मैं भी कुछ महीनों से मैं कार्यक्रम नहीं दे रहा था। क्या कारण था? आगे भी मैं नहीं दे पाऊंगा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में। और देखिए, आप लोग मेरे पास आते हैं, बधाने के लिए आते हैं, भेंट पहले के लिए आते हैं ना, अर्जी लेकर आते हैं आप लोग, या कबीर कुटी का उद्घाटन के लिए आते हैं अर्जी लेकर। देखिए, आप लोग ये बात अपने मन में बैठाइए, जो पधरावनी है वो उस समय का एक तरीका था लोगों को जोड़ने का। वो परंपरा क्यों बना रहे हैं हम उसे? वो लोगों को जोड़ने का एक तरीका था उस जमाने का, और जो मैं कर रहा हूं ये दूसरा तरीका है। देखिए, हम सबका लक्ष्य तो एक ही है, रास्ते अलग हो सकते हैं, हम सबका लक्ष्य एक ही है, लोगों की सेवा करना। हमारे सदगुरु के वाणी वचनों को लोगों तक फैलाना, लोगों के कानों में डालना, लोगों के मन में उतारना। मन में कैसे उतरेगा? जब हम खुद को जानेंगे। खुद को जानना जरूरी है। तो हर दिन आप लोग कम से कम 5 से 10 मिनट, सिर्फ 5-10 मिनट, जितना आप 2 घंटा फोन चलाने में बिता देते अपना समय, उसमें सिर्फ 5 से 10 मिनट आप लोग अपने लिए निकालिए, एकांत में रहिए। फोन को नहीं ले जाना है। हम अकेले, मतलब ये नहीं कि फोन है हमारे पास। आजकल तो पूरी दुनिया फोन में है, तो हम कहां अकेले हुए? फोन को आप साइड में रख दीजिएगा, अपने से दूर, और हर दिन एकांत में समय बिताइए। शुरू में 5 मिनट बिताइए, 10 मिनट बिताइए, 15 मिनट बिताइए। खुद को जानने की कोशिश करिए। तब जाकर हम खुद को जानेंगे, हमारे साहब के वाणी वचनों को हम समझेंगे, निस्वार्थ बनेंगे, अहंकार से मुक्त होंगे। उससे पहले हमें खुद को जानना होगा। और यह बात आप लोग समझिए, पधरावनी उस समय के जोड़ने का तरीका था, उस समय का एक साधन था जो लोगों को जोड़ने का। हम उसे परंपरा क्यों बना रहे हैं? ये हमारी परंपरा नहीं है। और जो मैं अभी कर रहा हूं वो भी एक नया तरीका है लोगों को जोड़ने का। तो जो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं अभी तो नहीं समझ पा रहे होंगे, बड़े तो होंगे, धीरे धीरे समझेंगे। अब उन्हें भी बताना पड़ेगा जो मैं अभी कर रहा हूं उसे आप लोग आगे जाकर इसे परंपरा मत बनाना। ये तो सिर्फ जोड़ने का साधन है लोगों को।
तो बहुत लोग आए मेरे पास और बोलने लगे, मेरे पास आकर रोते हैं कि साहब कबीर बूटी का उद्घाटन कर दीजिए। 2 साल हो गया, 10 साल हो गया, 5 साल हो गया, अभी तक कोई आया नहीं उद्घाटन के लिए। वहां संभालेगा कौन? अब आप लोगों ने तो कबीर कुटी बनाया, आप लोगों ने तो वहां पे देख रेख के लिए भी लोगों को रखा होगा, आप लोगों दूसरों का सहयोग लेकर आपने कबीर कुटी बनवाया होगा। उनसे उद्घाटन करवाइए ना, संभालना तो हम भक्त लोगों को ही है, तो भक्त लोग उद्घाटन नहीं कर सकते? बताइए, आप लोग मुझे सिर्फ उद्घाटन पधरावनी भेंट बंदी को मानना चाहते हैं? कैसे हमारे साहब का प्रचार होगा, उनके वाणी वचनों का प्रचार होगा? आप सबको पता ही होगा, हमारे साहब को दास का दर्जा दे दिया गया, कवि का दर्जा दे दिया गया, संत का दर्जा दे दिया गया। दास तो हम हैं उनके, वो तो सद्गुरु हैं। हमें उनका दर्जा हमें दिलाना पड़ेगा, सद्गुरु का दर्जा हमें दिलाना है, यह हम सबका कर्तव्य है, यह हम सबका कर्तव्य है। अगर हम ये भी नहीं कर पाएंगे तो काहे के भक्त कहलाएंगे? क्यों हम अपने आप को भक्त कहते हैं? हम अपने साहब का दर्जा ही नहीं दिला पा रहे उन्हें, हम अपने साहब को सद्गुरु का दर्जा ही नहीं दिला पा रहे, काहे के भक्त कहलाएंगे? मैं हर राज्य जा रहा हूं, एक संगठन बना रहा हूं, लोगों को सहयोग मांग रहा हूं, यहां भी आऊंगा सहयोग मांगने, आप लोग मेरा साथ दीजिए। ये मेरा कोई निजी कार्य नहीं है, ये मेरा निजी कार्य बिल्कुल नहीं है। ये हमारे सद्गुरु का कार्य है। आप लोग देख रहे होंगे, इसमें कबीर धर्मदास वंशावली मिशन लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, अंग्रेजी में भी लिखा है। हिंदी का मतलब क्या हुआ? पूरे राष्ट्र में हमें सद्गुरु का दर्जा हमें दिलाना है, हमारे सद्गुरु के वाणी वचनों को हमें फैलाना है। और अंग्रेजी में समझ गए होंगे आप लोग, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं दिलाना क्या हमें उनको दर्जा, वहां तक हमारे साहब के वाणी वचनों को नहीं पहुंचाना क्या, सिर्फ राष्ट्र स्तर में सीमित करना है क्या? पूरे विश्व स्तर में हमें सीमित करना है, पूरे विश्व स्तर तक हमें अपने साहब के वाणी वचनों को पहलाना है, लोगों के मन में डालना है। पूरे विश्व में। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाने के लिए हमें कम से कम राष्ट्रीय स्तर तक तो मजबूत होना पड़ेगा। पहले हमें राष्ट्रीय स्तर में तो फैलाना पड़ेगा, लोगों को बताना होगा। कैसे बताएंगे? कौन बताएगा? हम सब बताएंगे। ये हम सबका कार्य है। ये हम सबका कार्य है, ये कोई मेरा निजी कार्य नहीं है। क्या हम अपने साहब का दर्जा में दिलाएंगे? बताइए, अपने सद्गुरु को दर्जा दिलाएंगे? सद्गुरु का दर्जा दिलाएंगे हम?
और एक और कारण बताओ, छत्तीसगढ़ में लास्ट में आने का, आखिरी में आने का। अब जितने सालों से यहाँ कार्यक्रम हो रहा है सब ठंडे पड़ गए। हाँ, कोई एक दिन दूसरे गांव में होगा, फिर अगले दिन दूसरे गांव में होगा। हमें जहां हम जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, दर्शन में नहीं करेंगे। तब ऐसा हो गया है कि हाँ कहीं भी जा सकते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। अच्छा यहाँ कार्यक्रम, हाँ चलो यहाँ चलते हैं। हमें पता है आसपास ही हो रहा है कार्यक्रम, कहीं भी जा सकते हैं। एक कहावत है, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, समझे। अब एक बात बताइए, हमारे खुद के घर में हमारी कितनी इज्जत होती है, कितना हमारा सम्मान होता है, बिल्कुल ना के बराबर। और कहीं हम बाहर जाते हैं जहां हमारी जान पहचान हो, हमें प्यार से बुलाएंगे, हमें गले लगाएंगे, हाथ मिलाएंगे, हमारी इज्जत रहती है बाहर में। अभी आप सब लोग पूरे ठंडे पड़ गए हैं, अब इसलिए मैं आखिरी में आऊंगा। आप लोग समझ लीजिए कम से कम 1.5 साल, 1.5 साल बाद आप लोगों को मैं अपनी शक्ल दिखाऊंगा, आप लोगों से मिलूंगा। देखिए 24 दिनों में आप लोगों की मुझे याद है, 24 दिन से मैं आप लोगों से नहीं मिला था, आप लोगों को दर्शन नहीं किया था, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब मुझे दूसरे राज्य में भी तो जाने दीजिए लोगों का दर्शन करने। चलिए तब तक आप लोगों को एक कार्य सौंप के जाऊंगा मैं, करेंगे कार्य। आप सब लोग छत्तीसगढ़ में संगठन बनाने में अपना सहयोग दीजिए। हमने जिनको नियुक्त किया है, हमारे प्रतिनिधि आरती दास जी और उनके सहयोगी ढोवन दास जी, उनका आप सहयोग करिए, वो जैसा कह रहे हैं आप वो करिए। और जो भी सहयोग करेंगे आप निस्वार्थ भाव से करना। और ये तो अपने मन में बिल्कुल मत लाना हम सहयोग करेंगे तो हमें कुछ लाभ होगा। लाभ तो होगा लेकिन हमारे स्वार्थ के लिए नहीं, हमारे कुछ निजी कार्य के लिए नहीं होगा। हम संगठन क्यों बना रहे हैं? संगठन क्यों बना रहे हैं? हमारे निजी कार्य के लिए, हमारी सेवा के लिए। इस चीज के लिए बना रहे हैं। हम उनकी मदद से हमारा जो भी मैसेज रहेगा, हमें जो भी कहना है वो लोगों तक हम पहुंचाएंगे। हम जिले में, तहसील में, ग्राम में, हर जगह हम अपना संगठन बना रहे हैं। हमारे जो हमारे राज्य स्तर के जो प्रतिनिधि हैं वो सिर्फ जिला स्तर के संगठन बना रहे हैं। और जो जिला स्तर का जब संगठन बन जाएगा तब वो लोग तहसील स्तर का बनाएंगे, तहसील वाले ग्राम स्तर का संगठन बनाएंगे। तो आप सब लोग अपना सहयोग करिए। जितना जोश आप लोगों ने मेरे स्वागत में दिखाया, वही जोश आप लोग संगठन बनाने में दिखाइए।
खुद को जानने में दिखाइए, निस्वार्थ बनने में दिखाइए। बिल्कुल यही जोश दिखाना है आप लोगों को। जब मैं एयरपोर्ट आया, पूरा एयरपोर्ट गूंज गया साहेब बंदगी से, और मैं यहाँ आया तो चिल्लाई मेरे साहेब बंदगी। अभी हम सब अमलेश्वर धाम में हैं, बहुत खुला खुला है, प्रकृति का नजारा भी दिख रहा है। थोड़ी यहाँ की भी अच्छी व्यवस्था करनी है हमें। हमारे महासाहब थोड़े बुजुर्ग हो रहे हैं, हम सबका कार्य है यहाँ की भी व्यवस्था देखना। आप लोगों की जो कमेटी है, आप लोगों का कार्य है यहाँ की व्यवस्था देखना। सिर्फ प्रगट उत्सव में नहीं, सिर्फ प्रगट उत्सव में व्यवस्था नहीं देखना है आप लोगों को। क्या मिलेगा उससे? बस सिर्फ उसमें व्यवस्था देखकर सिर्फ एक दिन की, और बाकी पूरा साल ऐसे ही जाता है। अब महान साहब मेरे पास आए थे कुछ महीने पहले, उन्हें कुछ दिन की छुट्टी चाहिए थी। तो लेकिन इनके मन में ये भी आ रहा था कि व्यवस्था अच्छे से कौन देखेगा, यहाँ की आरती पूजा कौन करेगा, साफ सफाई के लिए कौन है यहाँ पे। इनके मन में ये सवाल आ रहा था। मैं उस समय कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन हम सब यहाँ जमा हैं, हमारे रायपुर की कमेटी भी यहाँ जमा है। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, आप लोग महान साहब को भी थोड़ा सहयोग करें, यहाँ की भी व्यवस्था थोड़ा देखें। देखेंगे किसी प्रगट उत्सव में ही व्यवस्था देखेंगे आप लोग। और आप लोगों ने नाम दिया है सदगुरु कबीर प्रगट उत्सव समिति, इसको थोड़ा चेंज करिए आप लोग। प्रगट उत्सव की समिति मत बंद कर रही है। पूरे रायपुर में जितने हमारे आश्रम हैं, उसकी आप देखरेख करिए, उसकी व्यवस्था देखिए, और अपने सहयोगी ढूंढिए, संगठन बनाइए व्यवस्था देखने के लिए। हमारे रायपुर में भी बहुत से हमारे आश्रम है, सदगुरु कबीर कुटी है, और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, जो मैंने ये कदम उठाया है, लोगों को जोड़ने के लिए उठाया है, मानव के अंदर मानवता का संचार के लिए उठाया है, लोगों को मानव बनाने के लिए उठाया है ये कदम। हमारे साहब की वाणी वचनों को लोगों तक पहुंचाने के लिए बनाया, एक कदम उठाया है। तो आप लोग इसमें मेरा सहयोग दीजिए साहेब बंदगी ना कि बस पधरौनी कबीर कुटी का उद्घाटन के लिए आप लोग मेरे पास आए। ये विनती है मेरी, इसलिए मैं इतने महीनों से कुछ कार्यक्रम नहीं दे रहा हूँ।
किसी ने सोचा था ये यात्रा होगी, सदगुरु कभी नाट्य यात्रा होगी? किसी ने नहीं सोचा होगा। तभी तो मैंने पहले सोशल मीडिया का जाल कर सोशल मीडिया का पटाखा फोड़ा। और धीरे से आप लोग उससे समझ गए और ये यात्रा की 8वीं पड़ाव तक छत्तीसगढ़ में आएंगे, तब तक आप इसे भी समझ जाएंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद एक और बम फोड़ेंगे। अभी तो धमाके होते रहेंगे, ये एक धमाका बस नहीं हुआ है, अभी तो और धमाके होने बचे हैं। अब 1 महीने से मैं राजस्थान में था, दाल बाटी चूरमा खा रहा था। हमारे ढालेश्वर जी बैठे हैं, यात्रा के दूसरे दिन ही इनका पेट खराब हो गया। शॉर्ट में खा लिए हम सब। और बहुत दिन से मुंगा आलू का भी मुझे याद आ रहा है। मुंगा आलू खाना है मुझे, लाल भाजी खानी है मुझे, चावल खाना है, चावल के लिए तरस रहा हूं मैं। अब उनके यहाँ रोटी चलती है तो रोटी खिलाएंगी, और हमारे यहाँ चावल चलता है, चावल खाने की आदत है हमें। अब लग रहा है मुझे अपने साथ साथ 1-2 बोरी चावल लेके चलना पड़ेगा। अपने भंडारी को बोलूंगा मैं 1-2 बोरी चावल लेके चल। लेकिन वो अकेला कैसे उठाएगा? जितना आधी बोरी का वजन होता है उतना उसका वजन है। शुक्र है बेचारा। चलिए कोई बात नहीं, हमारे सहयोगी हैं वो उठाएंगे चावल की बोरी। हम सब राजस्थान गए थे, जब हमने ये पहला कदम उठाया हम सबका एक नया अनुभव था, हम सबके लिए नई चीज थी, आप लोगों के लिए नई चीज थी। किनको लग रहा था कि मैं वहां भेंट पहले के लिए जा रहा हूँ, पधरावनी के लिए जा रहा हूँ? हाथ उठाइए, शर्माइए ना। थोड़ा अपना स्तर बढ़ाइए, उच्च स्तर में सोचिए। कब तक इसमें सीमित रहेंगे आप लोग? इसे परंपरा मत बनाइए। ये उस समय का तरीका था लोगों को जोड़ने का, ये भी एक नया तरीका है, ये भी नया तरीका है लोगों को जोड़ने का। समय के हिसाब से चलना होगा हमें। अब देखिए मैं जो करना चाह रहा हूं मैं उसे समझाऊंगा तो समझेंगे नहीं कोई, इसलिए मैं आप लोगों को सीधा करके दिखाऊंगा। वो कहाँ इसमें आप लोग अपना दिमाग चलाएंगे। अब ऐसा हो गया है, मैं लोगों को हृदय से सोचने के लिए मुझे खुद दिमाग से सोचना पड़ रहा है, और दिमाग में तो काल विराजमान है और हृदय में कौन विराजमान है? परमात्मा विराजमान है। हमें इस संसार को परमात्मा की नजरों से देखना है, अपने हृदय से देखना है, इससे नहीं देखना है, काल की नजरों से नहीं देखना है। हम जितने शातिर होते हैं हमारा हृदय उतना मरता है। शातिर नहीं बनना है हमें, दिमाग से नहीं सोचना है, ज्यादा चालाकी नहीं करनी है। किससे सोचना है? हृदय से सोचना है। लेकिन मैं क्या करूं? आप लोगों के लिए मुझे दिमाग से सोचना पड़ रहा है, थोड़ी चालाकी करनी पड़ रही है।
ताकि आप लोग हृदय से सोच पाए। जब आप लोग हृदय से सोचने लग जाएंगे, जब आप लोग हृदय से इस संसार को देखेंगे, तो वो मैं भी करूंगा। और मैं क्यों स्वार्थी बनकर बैठूं? मैं ही क्यों सोचूं हृदय से? बस आप लोग नहीं सोच सकते क्या? और मेरा जन्म ही आप लोगों की सेवा के लिए हुआ है। आप लोगों की सेवा पहले, मेरा पूरा जीवन आप लोगों की सेवा के लिए है। सेवा करने का मुझे मौका दीजिए। मैं आप सब लोगों को भक्त हूं। इस भक्त की बात को थोड़ा सा समझिए, हृदय से सोचिए, दिमाग से मत सोचना। और जो भी मैंने कहा उसे आप लोग पहले परख लेना। परख के ही आप लोग अपने अंदर उतारना, बिना परखे मत। पहले परख लेना जो भी मैं कह रहा हूं। चारों तरफ से सोच लेना। क्या देखो, आप सही गलत का फैसला आप लोगों को करना है, या आप लोगों के ऊपर है। मैं तो सिर्फ बोल रहा हूं, मैं तो सिर्फ आप लोगों को उलझा रहा हूं। सुलझना आप लोगों को है। और सुलझने के लिए क्या करना होगा? चिंतन करना होगा। चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। अब मैं राजस्थान में एक बाड़मेर करके एक जगह है, वहां गया था। मैं मुझे कमरे में बैठाया गया। वहां ना कूलर था, ना एसी था, ना पंखा था। पहाड़ों के बीच में है, कुछ नहीं था। तो मुझे पसीना आ रहा था। जो मेरे साथ थे, जो मेरे साथी थे, वो सब लोग एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं। जो व्यवस्था कर रहे हैं उस पर चिल्ला रहे हैं। बोल रहे साहब ने ये नहीं रखा, वो नहीं रखा। क्यों चिंता कर रहे हो? मैंने कहा वो कि मुझे एसी दो, मुझे कूलर दो, मुझे पंखा दो। मैंने तो कहा नहीं। और आप लोग फालतू में चिंता कर रहे हैं। अगर चिंतन कर रहे होते तो खुद जाकर लेके आ जाते, खुद खिड़की खोल देते हैं कि ठंडी हवा आ जाए। लेकिन नहीं, लोगों को तो चिल्लाने का मौका चाहिए। तो चिंता मत करिए, आप लोग चिंतन करिए, एकांत में चिंतन करिए, कम से कम 5 मिनट। तो जितना भी हमारे राजस्थान में जो भी कार्यक्रम हुआ, जो भी व्यवस्था थी, हमारे सचिव साहब श्री हेमंत मानिकपुरी जी, हेमंत दास, मानिकपुरी भी नहीं रहना चाहिए, बांध नहीं रहूंगा आप लोग, आपको हेमंत दास हैं, ये दास हैं, ये मेरे सहयोगी आप लोगों की सेवा करने के लिए। एडीबी मिशन के सचिव हैं ये, सचिव साहब। और मैं आपकी तारीफ नहीं करूंगा, आपके अहंकार को बल मिलेगा वरना। तो आप लोग थोड़ा सब्र करिएगा, सब्र का फल मीठा होता है। ज्यादा नहीं, 1 से 1.5 साल तब तक आप चिंतन करिए, खुद को जानिए। जितना जल्दी जानेंगे उतना जल्दी मैं छत्तीसगढ़ आऊंगा। जरूरी नहीं है मैं आखिर में आऊंगा।
अब मैं एक बात सोच रहा हूँ, अभी तो मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, मैं झिझक नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैंने मान लिया, अपने हृदय में उतार लिया, आप सब लोग मेरे हैं, अपने हैं। हम अपनों के बीच रहते तो हम शर्माते हैं, हम झिझकते हैं, नहीं झिझकते। वैसे ही आप सब लोग मेरे हैं, मेरे अपने हैं, तभी तो नहीं झिझक रहा हूं मैं, तभी तो मैं इतना बिंदास बोल रहा हूं। तो मैंने चिंतन किया, अपने अंदर ये बात बैठाई, अपने हृदय में बैठाई ये बात कि मैं क्यों शर्माता हूं, क्यों झिझकता हूं बोलने में। सब तो मेरे ही हैं, सब तो मेरे अपने हैं, क्यों झिझकना है अपनों के सामने। कौन झिझकता है अपने अपनों के सामने। क्या हम अपने भाई बहन माँ बाप के सामने झिझकते हैं बोलने में? नहीं झिझकते। परिवार, आप सब लोग भी मेरा परिवार है। आप लोगों से ही मुझे शक्ति मिलती है, पावर मिलती है। आप लोग ही मेरा पावर हाउस है। मैं बोल क्यों रहा हूं? आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, आप लोगों को उलझाने के लिए बोल रहा हूं, वरना मुझे क्या शौक है बोलने का। मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूं, भाषण नहीं दे रहा हूं। मैं ये सोचकर थोड़ी ना कि जितने आए सबको मैं प्रभावित करूंगा। इतनों में से कोई एक भी प्रभावित होगा तो मेरा यहाँ आना सफल है। जितने हैं उनमें से कोई एक भी उलझेगा तो मेरा यहाँ आना, मेरा बोलना सफल है। मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। और भी बहुत सी चीजें हैं जो मैं आगे करूंगा, और वो बात मेरे अलावा किसी को पता नहीं है, और बताऊंगा तो नहीं, आप लोग करके दिखाऊंगा। मतलब नहीं है बताने का, नहीं समझेंगे। अगर मैं 6-7 महीने पहले बताता कि मैं ये यात्रा कर रहा हूं, यात्रा करना, तो बहुत से सवाल उठते, क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत है। हमारा मेला तो होता है लोगों को छोड़ने के लिए, लोग तो आते हैं। सदगुरु कबीर धर्मदास हंसवाली मिशन क्यों? मिशन घर में बैठे बैठे, ऐसे बैठे बैठे होता है मिशन। ग्राउंड में उतरना पड़ता है, मैदान में उतरना पड़ता है उसके लिए, तभी तो मैं मिशन बोल रहा हूं ना। आप लोगों का सिर्फ विश्वास चाहिए मुझे, आप लोगों का सिर्फ सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए आप लोगों का, सिर्फ आप लोगों को सिर्फ सहयोग चाहिए। मैं सिर्फ सहयोग मांगने आया हूं। मैं राजस्थान में सहयोग मांगने गया, आप देख रहे होंगे। मैं बहुत से दूसरे आश्रमों में गया, संत दीपादास जी के, संत दादू साहब के, ये सब सदगुरु कबीर साहब के गुरु भाई थे। क्यों गया? उनसे सहयोग मांगने। हम सबको एक साथ चलना है, हम सबको, कोई अलग नहीं है, सब एक हैं। हमारे साहब भी वही कह रहे हैं, बुद्ध जी भी वही कह रहे हैं, महावीर जी भी वही कह रहे हैं। सबका रास्ता अलग अलग, लक्ष्य किसी का नहीं है, लक्ष्य सबका एक है। अब यहां अमलेश्वर आने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। हम तो महादेव घाट से आने वाले थे, लेकिन वहां कोई रैली हो रही है,
कुछ कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए हम घूम के आए। रास्ता तो था ना, रास्ते तो अलग हुए, लेकिन हम पहुंचे कहां? अमृतसर पहुंचे। वैसे ही रास्ते हम सब के अलग हैं, लेकिन हम सबका लक्ष्य एक ही है, दया, लोगों की सेवा। मैं तो वही कह रहा हूं ना, जीव दयात्म पूजा, यही धर्म का सार। कहे कबीर विचार के और सकल व्यवहार, हमारे साहब के विचार नहीं है। जीव दयात्म पूजा, यही धर्म का सार। लोगों की सेवा करना धर्म है। लोगों पर करुणा दया दिखाना धर्म है। आप लोग मेरी बातों को समझे। उतने अच्छे से नहीं समझ पाए होंगे आप लोग, और जब तक आप लोग चिंतन नहीं करेंगे आप लोग मेरी बातों को नहीं समझ पाएंगे। एक साल आप लोग चिंतन करिए, एक साल बाद मिलते हैं हम सब, और मैं अपने वाणी को यही विराम देना चाहूंगा। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। फिर आवाज नहीं आई। हम सबके लिए आज का दिन बड़ा ही सौभाग्य के दिन था। साहब को हम सब रोज याद करते हैं, लेकिन साहब ने अपने मुखारबिन से फरमाया कि मैं यहाँ से जाने के बाद छत्तीसगढ़ वासियों को रोज याद करता है। ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत ही गर्व हुआ। एक बात बताना भूल गया मैं, आप लोग कह रहे हैं मैं नहीं जाऊं, यहां से नहीं जाऊं। हम सब अपने सदगुरु कबीर साहब की भक्ति करते हैं। हमारे सदगुरु कबीर साहब कोई शरीर नहीं है, हम उनकी वाणी वचनों की भक्ति करना है, हमें शरीर की भक्ति नहीं करना है। जो मैं कह रहा हूं मैं हृदय से कह रहा हूं। उन्होंने तो बोला हमारे हृदय में परमात्मा विराजमान है, हमारे सदगुरु कबीर विराजमान है, उनके शब्द है, मैं तो सिर्फ साधन हूं। शब्दों की भक्ति करिए, शब्दों को याद करिए, शरीर को याद मत करिए। शब्दों को अपने दिमाग में हृदय में बैठाइए, दिमाग में नहीं बैठाना है। समझ गए आप लोग? साहेब बंदगी साहेब। समिति की तरफ से वहां के चरणों में शूटिंग के अर्पित करेंगे। सदगुरु कबीर प्रकट उत्सव किसान साहब जी, जी, मोहम्मद साहब जी, मानपुर जी, मनोहर साहब जी, महावीर साहब जी, सुनील साहब जी, इतना लोग मंच में आए जाएंगे।